हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टोरीज़ बाय गर्मा कुशवाहा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं हर रोज़ आपके लिए अलग अलग और रहस्यमयी कहानियाँ लेकर आती हूँ और कुछ इसी तरह की एक कहानी मैं आज भी आपके लिए लेकर आई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। आज पूरे 6 सालों बाद मुझे मेंटल असाइलम से छुट्टी मिली है। मेरा नाम हेनरी मार्कविल है। पिछले 6 सालों से मैं लंदन मेंटल असाइलम में रह रहा था, पर अब किसी तरह वहाँ से छूट पाया हूँ तो देखता हूँ कि मेरे आसपास की दुनिया बहुत बदल चुकी है। मैंने जितना उम्मीद किया था उससे कहीं ज़्यादा। टेक्नोलॉजी के मामले में भी ऐसा लगता है कि मैं बाकी लोगों से बहुत पीछे रह गया हूँ, पर धीरे धीरे मैं तालमेल बिठाने की कोशिश कर रहा हूँ। अपने आसपास देखता हूँ तो हर एक चेहरा अजनबी नज़र आता है। मेरा अपना कोई नहीं रह गया इस शहर में जिससे मैं बात कर सकूं। मेरे सारे दोस्त और मेरे सारे रिश्तेदार जो मुझसे कब का मुंह मोड़ चुके हैं। धीरे धीरे किसी तरह मैंने अपना गुजर बसर करना शुरू किया। एक लाइब्रेरी में काम ढूंढा और काम करना शुरू किया, और फिर कुछ दिनों बाद मुझे एक रेस्टोरेंट में नौकरी मिल गई, और कुछ दिनों बाद फिर से मेरी नौकरी बदल गई, और इसी तरह करके 6 महीने बीत गए। मैं सब कुछ ठीक करने की कोशिश कर रहा था। खुद एक किराए के घर पे रहता हूँ और इतना कमा लेता हूँ कि अपना खुद का गुजारा कर सकूँ, पर पूरा खर्चा निकालने के बाद मेरे पास बहुत थोड़े पैसे बचते हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने पढ़ाई नहीं की है, मैं पढ़ा हूँ, पर मैं कभी कॉलेज नहीं गया। मैं चाहता था कॉलेज जाना, पर नहीं जा पाया। खैर, उस रोज़ जब मैं काम से वापस अपने घर जा रहा था, काफ़ी रात हो गई थी। इस वक्त मुझे स्कूल में एक आर्ट टीचर की नौकरी मिल गई थी। स्कूल का काम ख़त्म करने के बाद मैं 1-2 बच्चों को ट्यूशन भी दिया करता था, और इसलिए घर जाते वक्त मुझे अक्सर देरी हो जाया करती थी। उस रोज़ भी जब मैं घर वापस जा रहा था तब तकरीबन 8 बज चुके थे। सड़क पे अंधेरा फैल गया था। रास्ते पे ज़्यादा लोग नहीं थे उस दिन, क्योंकि ये दिन भी हफ्ते के आम दिनों में से एक था। वीकेंड्स पे यहाँ ज़्यादा भीड़ होती है। मैं अपने घर वापस जा रहा था, तभी रास्ते में मुझे अचानक एक छोटी बच्ची नज़र आई। वो बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। जब मैं उसके करीब गया तो, हेलो बेटा, आपको क्या हुआ? मेरी मॉम कहीं नहीं मिल रही है। क्या वो कहीं यहीं आसपास थी? क्या हुआ था, मुझे ठीक से बताओ। मैं अपनी मॉम के साथ मार्केट में घूम रही थी। मुझे अपने स्कूल के फंक्शन के लिए नई ड्रेस चाहिए थी, और हम वही ढूंढ रहे थे। और जब हम दुकान से बाहर निकले, मैंने एक बलून वाले को देखा, और जब हम उसके पास गए तब क्या हुआ, एक गाड़ी वाला उधर से ही आया और उसने हमें टक्कर मार दी। ओह माय गॉड! फिर मुझे चोट लगी और शायद मैं बेहोश हो गई थी। पर जब मेरी नींद खुली, मॉम पता नहीं कहाँ चली गई और मुझे मिल नहीं रही है। इट्स ओके। क्या आप तुम्हारी मॉम का नाम जानती हो? हाँ, उनका नाम मरियम है। अब तुम किस क्लास में पढ़ती हो? मैं फर्स्ट में हूँ।
और अपनी क्लास की बहुत स्मार्ट बच्ची हूँ। अब क्या तुम तुम्हारा पता जानती हो? नहीं जानती। ओह, अब अब क्या तुमने खाना खाया? नहीं खाया, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया। मैंने कितने लोगों से मदद मांगी अंकल, लेकिन किसी ने मेरी मदद नहीं की। अगर अगर तुम चाहो तो तुम मेरे घर चल सकती हो। मैंने बिना सोचे समझे उससे कह दिया। उस वक्त मुझे और कुछ नहीं सूझा उसकी मदद करने के लिए। सच में? हाँ, यकीनन। तुम मेरे घर चल सकती हो और फिर मैं तुम्हें खाना दूंगा और तुम रात के वक्त वहाँ रुक सकती हो और कल हम तुम्हारी मॉम को ढूंढ लेंगे। ओके? मुझे ऐसे भी यहाँ बहुत डर लग रहा था। इट्स ओके, कुछ नहीं होगा। मैं लोगों से मदद मांग रही थी पर किसी ने मेरी मदद नहीं की, किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। और वो अंकल मुझे कब से ऐसे घूर रहे हैं, उन्हें देख के मुझे बहुत डर लग रहा है। कौन से अंकल? उधर देखिए। मैंने अपनी नज़र दाहिनी ओर घुमा कर देखी। वहाँ पर सच में एक उम्र दराज आदमी थे जो वाकई में उस लड़की को बहुत अजीब नज़रों से घूरे जा रहे थे। वो देख के मुझे भी थोड़ा अजीब लगा और एक पल को मैं भी उसका चेहरा देख के थोड़ा डर गया था। क्या तुम उन्हें जानती हो? नहीं जानती। चलो कोई बात नहीं। तुम्हें कहाँ चोट लगी? मुझे याद नहीं आ रहा। याद नहीं आ रहा? हाँ, मुझे चोट लगी तो थी। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हो सकता है कि वो एक छोटी बच्ची थी और किसी तेज़ रफ्तार गाड़ी को अपने सामने आते हुए देख के वो घबरा गई होगी और इसी घबराहट में शायद वो बेहोश हो गई हो और इतनी देर में उसकी माँ कहीं चली गई होगी या जो भी हुआ हो। मैं उसे अपने घर ले आया। तो ये मेरा घर है। तुम्हें अच्छा लगा? ये तो बहुत छोटा सा है। अब हाँ, थोड़ा छोटा तो है पर मैं यहाँ अकेला ही रहता हूँ। कोई बात नहीं, आपका घर सुंदर है। थैंक यू। अब तुम्हें भूख लगी होगी? हाँ, मुझे भूख लगी है। तो तुम बैठो, मैं कुछ खाने के लिए लाता हूँ। मैंने उससे कह तो दिया था पर मैं खुद अक्सर फ्रोज़न फूड पे ही निर्भर करता था क्योंकि रात के 8 बजे के बाद घर आने के बाद मुझ में इतनी ताकत नहीं बचती थी कि मैं फिर खाना बनाऊं और इसलिए मैं अक्सर फ्रोज़न फूड लाकर उसी से अपना काम चलाता था। सिर्फ वीकेंड्स पर ही कुकिंग का काम होता था। मैंने फ्रिज खोला, वहाँ पर मुझे एक फ्रोज़न पिज़्ज़ा का पैकेट मिल गया। मैंने उसे फ़ौरन ओवन में हीट किया और फिर वो खाने के लिए तैयार था। मुझे भी काफ़ी तेज़ भूख लग रही थी और उम्मीद थी कि उस बच्ची को भी लगी थी। ये लो। ओह, आपका शुक्रिया। इतना कहकर उस बच्ची ने पिज़्ज़ा खाना शुरू किया और कुछ ही देर में हमने मिलकर उसे ख़त्म कर लिया। फिर मैंने सोचा उसे कहाँ सुलाया जाए। मेरे कमरे में एक ही बेड था पर वो इतनी छोटी बच्ची थी कि वो मेरे पास ही आराम से सो सकती थी। ऐसे तुम कहाँ रहती हो? तुम्हें कुछ भी याद नहीं है? मेरी मम्मी ने मुझे एक बार बताया था पर मैं भूल गई हूँ। ओह, कोई बात नहीं। उसके बाद मुझे प्यास लगी और मैं उठकर पानी पीने चला गया। जब मैं पानी पी रहा था उतनी देर में मुझे उस बच्ची के चीखने की आवाज़ आई। मैं हड़बड़ा गया और फ़ौरन भागते हुए कमरे की तरफ गया। मैंने खिड़की की तरफ देखा, वहाँ एक अजीब चेहरे का इंसान हमारे कमरे में झांक रहा था। वो इंसान हमें देख रहा है अंकल। अजीब बात थी कि पता नहीं वो इंसान कौन था और सुबह से हमारे पीछे क्यों पड़ा था। मैंने फ़ौरन खिड़की बंद कर दी। बाहर वैसे भी ठंडी हवाएं चल रही थी।
वो बच्ची काफ़ी घबरा गई थी इस बात को देखकर। मैंने उससे बात की। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं हूँ ना यहाँ, कुछ नहीं होगा। हम कल तुम्हारी मॉम डैड को आसानी से ढूंढ लेंगे। फिलहाल तुम आराम से सो जाओ। वो लेटी और उसने मुझसे बात करना शुरू किया। आप क्या काम करते हैं अंकल? मैं वैसे कुछ खास नहीं, मैं बस, मेरे काम बदलते रहते हैं। और तुम्हारे पिता क्या काम करते हैं? ओह, मेरे पिता, मेरे डैड तो एक कंपनी चलाते हैं। ओह, किस चीज़ की कंपनी? वो टिश्यू पेपर्स की कंपनी चलाते हैं और उनका सामान विदेशों में भी जाता है। फिर तो वो काफ़ी अमीर होंगे। ओह, तुम्हारी मॉम? वो भी काम करती हैं, पर ज़्यादातर घर पर रहती हैं और उनका घर पर रहना मुझे अच्छा लगता है। हाँ, ये तो अच्छी बात है। आपके मॉम डैड क्या करते हैं? मेरे मॉम डैड, वो, मैं उसे क्या बताता। मेरे माँ बाप ने मुझे कुछ छोड़ दिया था या फिर किस्मत ने हमें अलग कर दिया था। पर फिलहाल मैंने उससे इतना कहा। मेरे माँ बाप फिलहाल दूसरे शहर में रहते हैं और मैं उनसे मिलने जाता रहता हूँ। हालात बद से बदतर होते जाते थे मेरे लिए जब मैं एक छोटा बच्चा था। जब मैं उस बच्ची की उम्र का था, तब से ही मैं ये चीज़ें देख रहा हूँ। इसकी शुरुआत उसी वक्त से हो गई थी जब हम उस अजीब जगह घूमने गए, और उसके बाद जब वापस आए तब कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा। उस वक्त से ही मुझे चीज़ें दिखना शुरू हो गई। मेरी तबीयत बहुत बुरी तरह ख़राब हुई और जब मैं बीमारी से उठा तो इस नई बीमारी ने मुझे घेर लिया। शुरू में मुझे सिर्फ चीज़ें दिखाई देती थी। मैं उससे डरता नहीं था। वो सिर्फ मुझे दिखते थे और मुझे लगता था कि शायद मेरा वहम है या शायद कुछ ऐसे अजीब लोग हैं जो मुझे घूरते हैं और मैं उन पर ध्यान नहीं देता था। पर वक्त बीतते बीतते मुझे धीरे धीरे उनसे डर लगना शुरू हो गया और धीरे धीरे ऐसा महसूस होने लगा कि एक दिन वो मुझे अपने साथ ले जाएंगे, मेरे परिवार से कहीं दूर और मेरी ज़िंदगी से कहीं दूर। अजीब लगते थे उनके चेहरे और कोई नहीं था जिसे मैं ये बता सकता। पर ये बात मैंने अपनी मॉम को बताई। उन्होंने पहले मुझे डांटा फटकारा, फिर उन्होंने कहा कि मैं ये बात किसी और को ना बताऊं वरना लोग मुझे पागल समझेंगे। बहुत दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। मैं किसी से कह नहीं सकता था कि मैं क्या महसूस करता हूँ। मुझे हर पल डर लगता रहता था। ना मैं चैन से सो पाता था, ना खा पाता था। मेरी ज़िंदगी बिल्कुल बर्बाद होकर रह गई थी। स्कूल में ज़्यादा दोस्त नहीं रह गए थे। मैं उनकी तरफ ध्यान ही नहीं दे पाता था। हर एक चीज़ से तंग आकर फिर मैंने अपने आप को ख़त्म करने की कोशिश की, पर बदकिस्मती से मैं बच गया। और उसके बाद मेरे माँ बाप ने फ़ैसला कर लिया मुझे मेंटल असाइलम भेजने का। मुझे वहाँ भेजा गया और वहाँ के डॉक्टरों के हिसाब से उन्होंने कहा कि मुझे स्किज़ोफ्रेनिया नाम की एक बीमारी है जिसकी वजह से मुझे वो चीज़ें नज़र आती हैं। मैं नहीं जानता कि ये कोई बीमारी है या सच्चाई है, पर वो जो कुछ भी था वो मेरे लिए बिल्कुल सच था। मेरे लिए आज भी मुश्किल होता है कि बता सकूं कि कौन ज़िंदा है या कौन मुर्दा। मेरे लिए आम इंसानों में और उन आत्माओं में अंतर कर पाना आज भी बहुत मुश्किल है। हाँ, उन्होंने मुझे हॉस्पिटल से छुट्टी दे दी, पर इसलिए नहीं कि मैं ठीक हो गया था, बल्कि इसलिए कि मैंने ठीक होने का नाटक किया था। मैं और वक्त तक वहाँ नहीं रह सकता था। पता नहीं मेरे पास कितनी ज़िंदगी है, पर जितनी भी है मैं उससे आज़ाद होकर जीना चाहता हूँ।
मैं उस पागल खाने में और दिन नहीं रहना चाहता था। पता नहीं क्यों ऐसा महसूस हो रहा है कि खिड़की पर वो साया जिसे हमने अभी देखा था वो भी उन जिंदा लोगों में से तो नहीं था, पर वो छोटी बच्ची भला उसे कैसे देख सकती है? उन्हें तो सिर्फ मैं देख सकता हूँ। इसलिए हो सकता है वो कोई जिंदा पागल इंसान हो मेरे जैसा, और अगर वो देख सकती है तो हो सकता है कि उसके माँ बाप ने जानबूझकर ही उसे छोड़ दिया हो। हम जैसे लोगों को कोई पसंद नहीं करता जो उनके आम नज़रिए में फिट नहीं बैठते। और ऐसा सोचते हुए मुझे उस बच्ची से थोड़ी और हमदर्दी हो गई थी। वो गहरी नींद में सो रही थी। वो साए जिन्हें मैं देखता हूँ अक्सर आम इंसानों और उनमें अंतर करने का एक ही तरीका होता है। वो जब भी देखते हैं वो अजीब तरीके से घूरते हैं और वो पलकें बहुत ही कम झपकाते हैं। मैंने ध्यान नहीं दिया कि खिड़की का वो साया पलकें झपका रहा था या नहीं, पर उन्हें देखना अपने आप में बहुत डरावना एहसास होता है। अगले दिन जब मैं सोकर उठा मैंने देखा वो बच्ची अभी भी सो रही थी। मैंने ब्रेकफास्ट के लिए पोच्ड एग बनाया और नाश्ता करने के बाद मैं उसकी माँ और उसके घर वालों के बारे में पूछताछ करने के लिए बाहर निकल गया। वो भी मेरे साथ ही थी। जब मैं पुलिस स्टेशन पहुंचा तब क्या आपके पास कोई रिपोर्ट आई है किसी गुमशुदा बच्चे के बारे में? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। यहाँ आसपास के इलाके से ही गायब हुई कोई बच्ची? नहीं, पर तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? तुम्हारे बारे में भी सुना है मैंने। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम फिर से सपना देख रहे हो? तुम्हारे माँ बाप को भी जानता हूँ मैं। अगर आप किसी गुमशुदा बच्ची के बारे में जानते हैं तो बता दीजिए, वरना कोई बात नहीं। वो बच्ची मेरे साथ ही है और उसने कहा कि वो गुम हो गई है। अगर उसके माँ बाप के बारे में कुछ पता चले तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। कहाँ है तुम्हारी बच्ची? वो मेरे साथ ही थी, मेरे पीछे। हाँ, मैंने अपने पीछे मुड़कर देखा, वो बच्ची न जाने कहाँ गायब हो गई थी। मैं उसे ढूंढता हुआ पुलिस स्टेशन से बाहर निकल आया। जब मैं बाहर निकला तो बाहर निकलने पे मैंने पाया कि वो बच्ची पुलिस स्टेशन के बाहर खड़ी हुई थी और उसने अपनी आंखें कस के बंद कर रखी थी। क्या हुआ? तुम बाहर क्यों आ गई? वहाँ पुलिस स्टेशन में कोई है, वो मुझे अजीब तरीके से घूर रहा है। वहाँ एक नहीं कई लोग हैं जो मुझे अजीब तरीके से घूर रहे हैं। क्या वो पल के झपका रहे थे? मैंने ध्यान नहीं दिया। क्या तुम भी मरे हुए लोगों को देख सकती हो? मरे हुए लोगों को? मुझे नहीं पता, मुझे उनसे डर लगता है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम तुम्हारी फैमिली को ढूंढ लेंगे किसी ना किसी तरह। मैंने उससे कह तो दिया, पर अभी भी मेरे दिमाग में कोई तरकीब नहीं आ रही थी कि मैं उसके परिवार को कैसे ढूंढूंगा। पर हाँ, अब इतना तय हो चुका था कि वो भी मेरे जैसी थी और वो भी मुर्दा लोगों को देख सकती थी। तो दोस्तों, इसी के साथ ख़त्म होती है मेरी आज की कहानी। मेरी आज की कहानी आपको कैसी लगी ये मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।